एक समय की बात है, दो पिता और पुत्र जलमार्ग से नाव में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तो चलते चलते और वो रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के बाद नाव आगे चलकर उनको दो टापू के पास ले गई। दो टापू के पास ले गई तो उसने पिता ने कहा कि पुत्र, एक टापू पे तुम चल जाओ और एक टापू पे मैं चला जाऊं, क्या पता कोई उपाय मिल जाए। तो पुत्र एक टापू पे चला गया और दूसरे टापू पर वो नाव उसको लेके चली गई। वो टापू पर उतरते ही उसकी नाव टूट गई। अब पिता ने कहा, पुत्र, वैसे भी अपने मरने का समय आ गया, क्योंकि हम भूखे प्यासे और यहाँ पे मर जाएंगे। कितने दिन टिकेंगे भूख से और प्यास से, और ये तो जंगल है, ना यहाँ कोई पेड़ ना कोई पौधा। तो अपने को भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड से प्रार्थना करो कि आपने सुन ले ऊपर वाला। तो पुत्र ने प्रार्थना चालू कर दी कि हे ईश्वर अल्लाह गॉड, इस टापू पर हरे भरे पेड़ पौधे उग जाएं तो जिसकी छांव में मैं बैठ सकूं। तो अचानक ही चमत्कार हुआ और उस टापू पर बड़े बड़े पेड़ पौधे उग गए। अब पुत्र ने देखा कि अपने को तो ऊपर वाले ने सुन लिया, तो क्यों ना मैं दूसरी चीज़ भी मांग लें। तो उसने कहा कि हे ऊपर वाले, हमारे को एक सुंदर सी स्त्री दे दो तो हम अपना जीवन यापन यहाँ पे कर सकें और नया संसार बना सकें इस टापू पर। तो ऊपर वाले ने सुनी और एक सुंदर सी स्त्री आ गई। अब उसने कहा कि तो ऊपर वाला अपनी सब बातें सुन रहा है, तो चलो एक बात और कर लें। तो उसने कहा कि हे ईश्वर अल्लाह गॉड, मेरे को एक अच्छी सी नाव ला दो तो मैं यहाँ से और बाहर टापू के उस छोर से और दूसरे छोर पर जा सकूँ। तो अचानक ही एक सुंदर सी नाव वहाँ पर आ गई। अब उस नाव में वो पुत्र और उसकी पत्नी दोनों वहाँ से बैठ के चल पड़े। इतने में ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे, तू अकेला अकेला कहाँ जा रहा है, तुम्हारे पिता को साथ नहीं ले जाएगा। तो पुत्र ने जवाब दिया कि प्रार्थना तो मैंने की है, उसने तो कोई ज़िंदगी में कपट किए होंगे जब उसकी एक नहीं सुनी, और मेरी तो प्रार्थना आपने फटाफट सुन ली और मेरे को स्त्री भेज दी, पेड़ पौधे लगा दिए, नाव भी भेज दी। तो वो कोई मन से प्रार्थना नहीं की होगी। तो ऊपर से आकाशवाणी आई कि हे पगले, तेरे बाप ने मेरे से प्रार्थना की कि वैसे भी मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरे को तो एक दिन आखिर मरना भी है, लेकिन मेरे पुत्र की दुआ जरूर सुनना कि उससे उसका घर संसार बच सके, क्योंकि पुत्र का दुख मेरे से देखा नहीं जाता। इसलिए आप मेहरबानी करके उसकी सारी फरियाद आप तुरंत सुने तो वो आपका घर बसा सके और खुशी खुशी रह सके। बस मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है। अब ये बात सुन के वो पुत्र शर्म के मारे बेहोश हो गया। बेहोश क्या हो गया, लज्जित हो गया, और उसने ये सोचा भी नहीं था कि ये बाप तेरे लिए एक ऐसी प्रार्थना कर सकता है जो कि मैं तो मर जाऊं और मेरा बच्चा जीवित रहे। तो इस कहानी का यही सार है कि एक दूसरे से आदमी द्वेष नहीं करे, बड़ों की इज्जत करे, माँ बाप की इज्जत करें। ये इसका सार है। कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में लिखें कि मैं कहानी आपको कैसी सुनाता हूँ।
जय हिंद, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।